हेलो, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। तो इस बुक के हमारे लगभग सारे चैप्टर हो गए, एक चैप्टर को छोड़ के, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो ये एक ही रह रहा था, अब एग्ज़ाम मेरा तो कल है, तो आज मैं जाने से पहले एक वीडियो शूट कर लेते हैं इस चैप्टर का, तो कंप्लीट हो जाएगा मेरा पूरा टारगेट। नहीं तो रहेगा कि एक चैप्टर तो रह ही गया था, इसलिए मैंने सोचा फटाफट अभी निकलने से पहले 1 घंटे पहले ही मैं ये रिवीजन भी हो जाएगा और आपके लिए एक वीडियो भी बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, थोड़ा बड़ा ही है चैप्टर, तो फटाफट करेंगे अंडरलाइन के हिसाब से 100। चलो, और किस किस का एग्ज़ाम हो गया है और कैसा हुआ कमेंट में ज़रूर बताना, और कौन से क्वेश्चन आए, इसमें से आए तो ज़रूर होंगे, कोई आया है तो बताना ज़रूर। राजस्थान जीके में क्या आया है, ठीक है। ये आगे हमारे राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, यहाँ ठीक है अंडरलाइन किया हुआ ही है मेरे सब कुछ, उस हिसाब से पढ़ेंगे हम। अढ़ाई दिन अजमेर में क्या है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित था। मोहम्मद गौरी के सेनापति ऐबक ने इसे मस्जिद में बदल दिया था। हिंदू इस्लामिक स्थापत्य कला का सुल्तान इल्तुतमिश ने और ज़्यादा सुशोभित किया। पंजाब शाह बाबा का अढ़ाई दिन का उर्स भी यहाँ होता है, ठीक है, याद रखना आप। अजमेर में और क्या है, ख्वाजा साहब की दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की निजाम दरवाज़ा है, यहाँ शाहजहाँ दरवाज़ा शाहजहाँ ने बनवाया, और खिलजी द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था। और बड़ी देग और छोटी देग है, बड़ी देग अकबर की और छोटी देग शाहजहाँ की या जहांगीर की थी, हाँ शायद जहांगीर की, दोनों की थी। और अन्ना सागर झील भी इसमें ही है, अजमेर में ही है। अन्ना सागर झील के थोड़े पास में ही है 5 बारह दरिया सम्राट शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई है, और खूबसूरत सफ़ेद मार्बल से बनी 12 दरिया हैं। और ये एक सॉरी रह गया था, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा 5 बारह दरिया और सम्राट शाहजहाँ द्वारा दौलत बाग, मुगल सम्राट जहांगीर ने बनाया था, दौलत बाग जहांगीर, 5 बारह दरिया शाहजहाँ ने, ठीक याद रखना। और मेयो कॉलेज है यहाँ पे, और सोनी जी की नशिया जैन मंदिर है, शुद्ध स्वर्ण पत्रों से तीर्थंकरों की छवियाँ व चित्र अंकित है यहाँ पे, ठीक है। और है ये क्या, ब्रह्मा मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में स्थित है। सूर्य भगवान की संगमरमर की मूर्ति प्रहरी की भांति खड़ी है। सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने हुए है, ये क्वेश्चन आता है कि जूते पहने सूर्य भगवान की मूर्ति कहाँ पर है, तो वो ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रह्मा जी की जो पत्नी थी सावित्री माता, उनका भी मंदिर इसके पास में ही है, रोपवे बना है वहाँ पे, फर्स्ट रोपवे बना है सावित्री माता के मंदिर पर। और यहाँ पे 500 से अधिक मंदिर और 52 घाटों है, ठीक है। और अलवर में क्या है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का को 1 नवंबर 1955 को अभ्यारण्य का दर्जा दिया था। सन 1978 और 79 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया, और ये 1203 किलोमीटर है। और ठीक है, यहाँ पे ये सब मिलते हैं, वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट और क्या है, हाँ किलो, इससे सरिस्का से भी 50 किमी दूर भानगढ़ है, बोलते हैं जिसको भूतिया किला, और उसकी कहानियाँ थोड़ी प्रसिद्ध है। और आमेर के महाराजा भगवान दास के पुत्र माधव सिंह ने अपनी प्रथम नगरी के रूप में भानगढ़ की स्थापना की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भगवान दास के पुत्र माधव सिंह ने भानगढ़ की स्थापना करी थी, ठीक है। और यहाँ पे और मंदिर भी है, सोमेश्वर महादेव, गणेश मंदिर, तालाब है। मूसी रानी की छतरी, ये भी अलवर में, बख्तावर सिंह ने बनवाई थी। 12 विशाल स्तंभ है, भगवान कृष्ण, रामचंद्र, लक्ष्मी, सीता माता की स्तंभ है। और यहाँ बख्तावर सिंह के जीवन समय चित्रण है, ठीक है। मूसी रानी की छतरी कहाँ है, अलवर में, याद रखना। भृतृहरि मंदिर, भृतृहरि नगर भी अभी बनाया है, कौन सी स्थान को बनाया है कमेंट में बताना आप, और नहीं तो मैं आगे बताऊँगी। फिर भृतृहरि मंदिर की निर्माण करवाया जय सिंह, महाराजा जय सिंह ने। और भाद्रपद की अष्टमी को यहाँ मेला लगता है, शिव राम हनुमान जी के मंदिर पास में। सिलीशेठ झील भी अलवर में है, विनय सिंह ने निर्माण करवाया था, रूपारेल नदी की एक शाखा के रूप में बनती है, ठीक है। बांसवाड़ा का क्या है, सुनहरे दीपों का शहर कहते हैं। माही बांध है, माही नदी पर 18 किमी का दूरी पर है, माही बांध है माही नदी पर। और त्रिपुर सुंदरी मंदिर है बांसवाड़ा में, डूंगरपुर मार्ग से 19 किमी दूर। उमराई गाँव में स्थित माँ त्रिपुर सुंदरी, गाँव कौन सा, उमराई, उमर बड़ी है ऐसे बोलो, ठीक है। और मानगढ़ धाम का है, राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। इसमें नीमू चना में 1925 में हुआ था दूसरा जलियांवाला बाग विभत्स, उससे भी विभत्स से दौरी दायशाही कहा है इसको। बांसवाड़ा से 85 किमी दूर। गोविंद गुरु की कर्मस्थली है। मार्गशीर पूर्णिमा को यहाँ पे मेला लगता है, और राष्ट्रीय शहीद मार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। और अब्दुल्ला पीर का मज़ार भी यहीं पे है, बोहरा मुस्लिम अब्दुल रसूल की मज़ार है बांसवाड़ा में मोस्ट। और यहाँ पे उर्स भी लगता है। और सीताबाड़ी का मंदिर कहाँ है, सीता माता और लक्ष्मण जी को समर्पित है, 12 में सीताबाड़ी स्थान है। सीताबाड़ी का मेला भरता है यहाँ पे वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूर्य कुंड, ये सब है। शेरगढ़ का किला कहाँ है, कोशवर्धन कहते हैं, इसका दूसरा नाम कोशवर्धन है, शेरशाह द्वारा कब्जा करके मिला था। और रामगढ़ में भंडदेवरा मंदिर है, ये सब बांसवाड़ा 12 में है। रामगढ़ 12 में भंडदेवरा मंदिर है, शिव जी को समर्पित है, और खजुराहो शैली में बना है। मिनी खजुराहो कहा जाता है। छोटे तालाब, एक देवता को सूखे फल चढ़ाए जाते हैं, और आराध्य के मांस मदिरा भी चढ़ाई जाती है, ठीक है। मिनी खजुराहो याद रखना, और खजुराहो शैली में शिव जी को समर्पित रामगढ़ 12 में भंडदेवरा मंदिर, ठीक है। और किराड़ू का मंदिर कहाँ है, थार के रेगिस्तान में चमकते लाल माणक की तरह, सोलंकी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। कंगूरे स्तंभ है। और सोमदेव महादेव मंदिर सर्वोच्च कोटि का है। यहाँ पे 5 मंदिर है, उसमें सोमदेव महादेव सबसे सुंदर है, ठीक है, बाड़मेर में। और श्री नाकोड़ा जी जैन मंदिर बाड़मेर में है, जैन मंदिर है। और अभी तो शायद ये बालोतरा में आ गया, देखना आप। और रानी भटियाणी मंदिर, ये बुआसा का मंदिर जसोल गाँव बाड़मेर में है, जोगीदास गाँव की राजकुमारी थी, और ठीक है। और भरतपुर का केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है, अमूर्त विरासत में इसको जगह दी गई है केवलादेव को, और विश्व धरोहर में 1985 में, ठीक है।
और घना पक्षी विहार, और कहते हैं इसको शारस क्रेन, साइबेरियन क्रेन, पेंटेड स्टॉक, ये सब आते हैं। ठीक है, लोहागढ़ किला ये कहाँ है? ब्रिटिश सैन्य आर्थर वेलेस्ले ने इस पर कब्जा कर लिया था। और जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज है इसमें। सूरजमल ने मुगलों अंग्रेजों पर विजय प्राप्ति तो बनाया था, ये भरतपुर में है, लोहागढ़ सूरजमल ने बनवाया था शायद। ठीक है, और बंद बारेठा ये महाराजा जसवंत सिंह ने बनवाया था। ये सब भरतपुर की बात चल रही है। भरतपुर में बंद बारेठा जसवंत सिंह ने बनवाया, महाराजा राम सिंह ने इसे पूरा करवाया। शाही महल किशन सिंह ने बनवाया। ठीक है, गंगा मंदिर कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गंगा मंदिर भरतपुर के लोकप्रिय मंदिर राजपूत, मुगल और द्रविड़ स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण है, बलवंत सिंह द्वारा बनवाया गया। ठीक है, भरतपुर में गंगा मंदिर, और भारत की गंगा ऐसे याद कर लेना। ठीक है, भीलवाड़ा वस्त्र नगरी के रूप में जाना जाता है, यहाँ मीनाल जलप्रपात है भीलवाड़ा में। शिव जी का अत्यंत सुंदर मंदिर है। मांडलगढ़ कहाँ है? ये भी भीलवाड़ा में है। हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान मुगल सम्राट अकबर ने यहाँ पे डेरा जमाया था, ये मांडलगढ़ है। मांडलगढ़ में किसकी छतरी बनी हुई है बताना आप, किसी को पता हो तो। शायद राणा सांगा की है। और भीलवाड़ा से 55 किमी दूर शाहपुरा में शाहपुरा स्थित है, ये है भीलवाड़ा में। फूल डोल का मेला लगता है शाहपुरा में। राम सैनी ही संप्रदाय की पीठ है यहाँ पे। ठीक है, और केसरी सिंह जोरावर सिंह प्रताप सिंह बारेट शाहपुरा के थे। त्रिमूर्ति स्मारक बारेट जी की हवेली है यहाँ पे। ठीक है, जो अब राजकीय संग्रहालय में विकसित हो गई है। ठीक है, और बूंदी में तारागढ़ फोर्ट, और इसका कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, और 84 खंभों की छतरी महाराजा अनिरुद्ध सिंह ने अपनी रानी के लिए बनवाई थी। ठीक है, और चित्र महल भी बूंदी में है, इसको मिनीचर पेंटिंग है यहाँ पे। और ठीक है, उमेद सिंह ने बनवाया था, चित्रशाला का निर्माण करवाया था। ठीक है, रानी जी की बावड़ी है, क्वीन स्टेपवेल, अनिरुद्ध सिंह की रानी की बनाई पहले बड़ा हमने, वही है। नाथावती, रानी नाथावती नाम था उनका। और यहाँ पे तोरण द्वार, बहुमंजिला बावड़ी है, अंदर बहुत खूबसूरत बावड़ी है। और हाथी बावड़ी से पानी पी रहा सा दिख रहा है। भैंसरोडगढ़ किसके किनारे? चंबल और बामनी के, गागरोन, कालीसिंध और राहू के। ये कन्फ्यूजन होता है इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है। भैंसरोडगढ़, चंबल और बामनी के, और गागरोन, कालीसिंध और राहू के। ठीक है, चित्तौड़गढ़ किला गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे है। ठीक है, विजय स्तंभ, ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, कौन सी नदियों के किनारे कौन सा किला है, या ये किला कौन सी नदियों के किनारे है, दोनों टाइप से क्वेश्चन बन जाएगा, बना है बहुत बार। और विजय स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ में महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक फिर विजय पे बनवाया था 1440 में, 8 वर्षों में बना था। ठीक है, और अब कीर्ति स्तंभ भी है अपने चित्तौड़गढ़ में, जीजा बगीरवाल और उसके पुत्र पुण्य सिंह ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। ये हमारा आदिनाथ जी को समर्पित है, जैन तीर्थंकर। ठीक है, 6 मंजिलें जैन तीर्थंकरों की तथा ऊपरी मंजिलों में सैकड़ों लघु मूर्तियाँ हैं। ठीक है, और भैंसरोडगढ़ किला ये कहाँ है? भैंसरोडगढ़ भी है चित्तौड़गढ़ में ही, और यहाँ पे चंबल और बामनी किनारे हैं। जेम्स टॉड ने कहा कि उन्हें कोई जागीर पेशकश करी जाए तो उनको भैंसरोडगढ़ चाहिए। भैंसरोडगढ़ को ही वो चुनेंगे, इतना उनको पसंद था, और बहुत अच्छा किला है। ठीक है, और दौसा को चांद बावड़ी, आभानेरी में है दौसा में चांद बावड़ी, यहाँ पे मेला लगता है सितंबर अक्टूबर में, आभानेरी महोत्सव। ठीक है, अर्शद माता का मंदिर आभानेरी में है। देवी हमेशा हंसमुख प्रतीत होती है, इसलिए अर्शद माता हंसने का। और वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर, मचकुंड, धौलपुर तीर्थों का भांजा कहलाता है ना मचकुंड, राजा मुचुकुंद ने बनवाया था। सूर्यवंशीय साम्राज्य 24 शासक ने, भगवान राम से पहले शाही कार्यस्थल के रूप में रहा। मुचुकुंद दैत्य काले में, ठीक है, स्टोरी है, फालतू है। राजा मुचुकुंद याद रख लेना, मचुकुंद याद आ जाएगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे तालाब शाही, ये भी धौलपुर में है, शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, अब आ गया डूंगरपुर में है बेणेश्वर मंदिर, माओ जी की बेटी जनक कौरी ने निर्मित करवाया था। अजय और वाजे ने यहाँ पे लक्ष्मण नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, हो गया। ठीक है, अब गलियाकोट दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थान है, गलियाकोट दरगाह है, शहीद फखरुद्दीन की मजार है, श्वेत संगमरमर से बनाए, सॉरी बाल ओके। फिर गैब सागर झील का है, ये भी यहीं पे है डूंगरपुर में। विजय राजराजेश्वर मंदिर है यहाँ पे। और ये हनुमानगढ़ कहाँ पे है? कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। लास्ट में ऐसे ही होता है, मिक्सअप हो रहा है सब। कालीबंगा है सभ्यता है जो हनुमानगढ़ में है। यहाँ से क्या मिले? हड़प्पा कालीन सील, मानव कंकाल, अज्ञात स्क्रिप्ट, तांबे की चूड़ियाँ, मोती, सिक्के, टेराकोटा सीप, पूर्व हड़प्पा काल और शेष 2 दीर्घाएं हड़प्पा काल की है। और इसके 5 स्तर है खनन के कालीबंगा के। ठीक है, याद रखना आप। और बटनेर का किला कहाँ है? उत्तर सीमा का प्रहरी बोला जाता है, भट्टी नगर का अपभ्रंश है। सबसे पुराने किलों में से एक राजा भाटी के पुत्र भूपत ने बनवाया था। जैसलमेर के राजा भाटी के पुत्र भूपत भाटी ने बनवाया था। और बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने भाटी राजाओं को पराजित करके किले पर कब्जा किया था। ठीक है, बनाया तो जैसलमेर वालों ने, भरतपुर हनुमानगढ़ में भटनेर किला, भाटी भटनेर याद आएगा। ठीक है, जयपुर तो गुलाबी शहर कहा जाता है, प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। 1799 में स्थापना करी थी जयपुर की। लालचंद उस्ता ने यहाँ पे बनवाया था वो हवा महल। गुलाबी शहर का प्रतीक हवा महल बलुआ पत्थर से निर्मित है। राजस्थानी वास्तुकला मुगल शैली का मिश्रण है। यहाँ पे 953 खिड़कियाँ हैं। और ठीक है, स्टोरी है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है जयपुर का हवा महल, परकोटा। आमिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, और 1992 में राजा मान सिंह प्रथम ने दुश्मनों से मुकाबला और बचाव के लिए बनवाया था। मान सिंह फर्स्ट ने बनवाया था 1592 में, 1592 में। संगमरमर से बना है, मीनाकारी का काम, जड़ाई बच्चीकारी का काम, दर्पण, भव्यता है यहाँ पे। और सवाई जय सिंह सेकंड द्वारा बनाए गए 5 खगोलीय वेधशालाएँ, जंतर मंतर कहते हैं उनको। ठीक है, कहाँ पे? बनारस में, और यही है, याद नहीं आ रही मुझे सारी जगह के नाम। इधर है काशी, बनारस,
जय सिंह द्वितीय ने बनाया आमेर की सुरक्षा के लिए जय बाण जयगढ़ किला। ठीक है, यहाँ पे 17 तोपों का बना कारखाना और विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण है। ठीक है, ये तो पता ही होगा, जयपुर का तो सबको पता ही है। 1734 में महाराजा जय सिंह के शासनकाल के दौरान बनवाया था। और माधवेंद्र भवन को ग्रीष्म काल में महाराज निवास के रूप में काम में लिया जाता है, माधवेंद्र भवन। ये सब यहीं पे आमेर के किले में। ये नाहरगढ़ किले की बात हो रही, सॉरी, नाहरगढ़ का निर्माण किसने कराया था? जय सिंह ने। ठीक है, और यहाँ पे 9 सेम टू सेम महल बनवाए थे महाराजा माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए बनवाए थे। और अल्बर्ट हॉल कहाँ है? सेंट्रल म्यूजियम, ये भी जयपुर में है। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पे बनवाया था। स्विंटन जेकब इसका डिज़ाइन बनवाया था। और इंडो सार्सेनिक स्थापत्य शैली में बना है। गलता जी कहाँ है? ये भी जयपुर में है। गालव ऋषि की तपोस्थली है। राम गोपाल जी का मंदिर है। बंदर मंदिर है गलता जी में, वहाँ बहुत सारे बंदर है। इसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, सूर्य देव का मंदिर है। दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित मंदिर शहर के लिए पूजनीय है। दीवान कृपाराम ने मंदिर बनाया यहाँ पे गलता जी में। और ईसर लाट कहाँ है? सरगासुली कहते हैं इसको। 60 फीट ऊंची भव्य मीनार है, स्वर्ग वेदी मीनार या सरगासुली कहते हैं। और ईश्वरी सिंह ने 1749 में 1749 में इसका निर्माण करवाया था। सॉरी। और गोविंद देव जी का मंदिर, ये भी जयपुर में सवाई जय सिंह ने बनवाया था। अब जैसलमेर किले और हवेलियों का शहर कहा जाता है। जैसलमेर का किला फेमस है और ये भी हेरिटेज साइट है। 6 किले हैं हेरिटेज साइट में, जिसकी एक है ट्रिक है चीकू गाजर आम। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, ज से जैसलमेर, र से रणथंभौर, आम से आमेर। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको याद रहेगा। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, ची कू गा जर आम। ठीक है, चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, ज से जैसलमेर, र से रणथंभौर, आम से आमेर। तो 6 किले जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, उसकी यही ट्रिक है कि चीकू गाजर आम। 6 किले आपको याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, और जैसलमेर किले को, ठीक है, जैसलमेर का किला फेमस है। डेजर्ट नेशनल पार्क यहाँ पे है जैसलमेर में। पटवों की हवेली जैसलमेर में है। तनोट माता मंदिर है, तनुराव तन्नू जी ने बनवाया था 828 ईस्वी में। हिंगलाज माता का पुनर्जन्म कहा जाता है तनोट माता को। और रामदेवरा मंदिर है रुणीचा में, जहाँ भी मेला भी लगा, सबको पता ही होगा। और रामदेव जी हमारे 5 पीरों में शामिल है, जो पीरों वाला हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें आप देख लेना। और कौन से 5 पीर है? और बड़ा बाग भी जैसलमेर में है, यहाँ पे विंड पार्क है। सॉरी। और इसमें यहाँ पे एक बांध बनवाया गया है। और यहाँ पे जय सिंह, महाराजा जैसलमेर के जय सिंह द्वितीय ने बांध बनवाया है। और उसके पुत्र लूणकरण ने अपनी पिता की छतरी यहाँ बनवाई थी। ठीक है, और बड़ा बाग में सारी छतरियाँ हैं राजाओं की। ठीक है, और ये हो गया। जालोर आ गया, जालोर का किला फेमस है, कानड़ देव सोनगरा ने बनवाया था, ये याद रख लें इसमें। और अपने यहाँ आ गया है सुंदा माता मंदिर जालोर में है, यहाँ भी रोपवे है, फर्स्ट रोपवे आई थिंक यहाँ पे। और मलिक शाह की मस्जिद यहाँ पे है जालोर में। और झालावाड़ में क्या है? गागरोन का किला है, अचलदास खींची द्वारा जब मालवा के शासक होशंग शाह को हराया गया था तब बनवाया था। तो यहाँ पे जौहर हुआ था, सॉरी, बना तो पहले था, यहाँ पे जौहर हुआ था। और आहू काली सिंध नदियों के किनारे बना हुआ है। सूफी संत मीठे शाह की यहाँ पे कौन सी थी? मलिक शाह की, जालोर में। और मीठे शाह की कहाँ है? झालावाड़ में। और बीजल देव ने 12वीं सदी में करवाया था। और भवानी नाट्यशाला भी झालावाड़ में है, 1921 में इसका निर्माण हुआ था। 8 नाट्यशालाएँ हैं, शेक्सपियर के नाटक यहाँ खेले जाते हैं, पर्यटक वगैरह आते हैं। ठीक है, सूर्य मंदिर है यहाँ पे। सूर्य मंदिर झालावाड़ में है, झालरापाटन में है। सिटी ऑफ बेल्स बोलते हैं उसको, घंटियों का शहर बोलते हैं, शिव जी को समर्पित है। बौद्ध गुफाएं और स्तूप है यहाँ पे। कौलवी गांव की प्राचीन बौद्ध गुफाएं फेमस है कौलवी गांव में। ठीक है, ये सब झालावाड़ में था। और अब आ गया शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू। ताल छापर अभ्यारण्य है, कहाँ पर है? सीकर में है। मंडावा कहाँ पर है? झुंझुनू में है। व्यापारिक मार्ग का एक मुख्य केंद्र हुआ करता था। ठाकुर नवल सिंह ने नवलगढ़ और मंडावा का शासन किया था, एक किला बनवाया। ठीक है, यहाँ भित्ति चित्र और कांच का काम, ये सब फेमस है। ठीक है, खास नहीं। फिर नाम और जगह का नाम आप याद रखना, हो जाएगा आपका काम। और कोई मस्जिद वगैरह है उनका नाम याद रख लेना, मंदिर का नाम। ठीक है, खेतड़ी महल कहाँ है? खेतड़ी महल झुंझुनू में है। इसको शेखावाटी का हवा महल कहते हैं। और श्रद्धानाथ जी का आश्रम लक्ष्मणगढ़ में है, झुंझुनू में। हजरत कमरुद्दीन शाह की सीकर में, लक्ष्मणगढ़ सीकर में श्रद्धानाथ जी का आश्रम है, नाथ संप्रदाय का केंद्र है। और हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह भी है यहाँ पे। ठीक है, सीकर में। और नवलगढ़, झुंझुनू और सीकर के बीच स्थित है। नवलगढ़ अपनी सुंदर हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। और लक्ष्मणगढ़ का किला फेमस है, बिखरी चट्टानों के टुकड़ों को संजोकर बनाया है। लक्ष्मणगढ़ का विहंगम दृश्य दिखता है। और फतेहपुर, कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद ने फतेहपुर के किले का निर्माण कराया था। और सीकर की राजधानी यही है। और सीकर शेखावाटी की लोकप्रिय सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है इसको। नदीन ला प्रिंस ने कल्चरल सेंटर और फतेहचंद की हवेली उल्लेखनीय है। द्वारकाधीश मंदिर, सिंगानिया हवेली। ठीक है, अब जोधपुर आ गया है। जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला फेमस है, जसवंत थड़ा फेमस है। ठीक है, और जसवंत सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था, पिता सरदार सिंह की याद में शायद। और नहीं, सरदार सिंह ने करवाया था, जसवंत सिंह की याद में जसवंत थड़ा आई थी। और राजस्थान का ताजमहल कहते हैं इसको। और मंडोर है जोधपुर में, मांडोपुर कहते हैं, रावण का ससुराल है, मारवाड़ की राजधानी हुआ करती थी। कायलाना झील है जोधपुर में। ठीक है,
जैसलमेर रोड पे बनी हुई है। माचिया सफारी उद्यान है, ये भी एक जू टाइप है, बहुत सारे पशु पक्षी वहाँ पे। और बाल समंद झील, ये भी जोधपुर में है। और करौली में क्या है, केला देवी मंदिर, काली सिंध नदी के किनारे चैत्र माह में मेला भरता है। हनुमान जी का मंदिर भी है, उसको लंगुरिया नाम से बोलते हैं। और केला देवी, ठीक है। और श्री महावीर जी का मंदिर भी है। चैत्र शुक्ल तेरस को यहाँ पे वैशाख के पहले दिन तक मेला लगता है। और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भी है करौली में। और कोटा में क्या है, कोटा बैराज शिव का कंसुआ मंदिर कोटा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चौमुखी शिवलिंग है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुकुंदरा बाग अभ्यारण्य है, 50 किलोमीटर में है, ठीक है। ठीक है। और है जग मंदिर महल है कोटा में, दुर्जन साल सिंह की महारानी और उदयपुर की राजकुमारी ब्रिज कंवर ने कृत्रिम जलाशय किशोर सागर और जग मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? ब्रिज कंवर ने, ठीक है। कोटा में जग मंदिर, एक उदयपुर में भी है, आप बताना किसने बनवाया था। और अबेड़ा महल, ये भी कहाँ पर है? ये भी यहीं पर है, कोटा में है अबेड़ा महल। और नागौर में क्या है? लाडनू, यहाँ भी आध्यात्मिकता का केंद्र है, कुछ खास नहीं है वैसे। और बड़े पीर साहब की दरगाह का है नागौर में। उनका नाम क्या है? हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी, एक जिलानी की दरगाह है। और झोरड़ा, नागौर झोरड़ा में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे बाबा हरीराम की जन्मस्थली है। भाद्रपद की चतुर्थी पंचमी को मेला लगता है। पाली में रणकपुर जैन मंदिर है, राणा कुंभा ने बनवाया था, आदिनाथ जी को समर्पित है, बहुत सुंदर है। और जवाई बांध है, ये भी पाली के पास है, सुमेरपुर के पास है शायद। जो जवाई बांध का निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था, ठीक है। और बीकानेर में देशनो करणी माता मंदिर है, सबको पता है, टेम्पल ऑफ रेड्स बोलते हैं, चूहों का मंदिर, बेटे लक्ष्मण, ठीक है, स्टोरी है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार, ये भी बीकानेर में है। मुगल काल की यहाँ पे अरबी फारसी सब निशान वगैरह रखे हुए हैं। जूनागढ़ किला भी बीकानेर में है। लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम भी बीकानेर में है, महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था, महाराजा लाल सिंह की स्मृति में गंगा सिंह ने बनवाया लालगढ़ पैलेस, ठीक है। कोलायत भी बीकानेर में है, ठीक है, होने वाला है, थोड़ा सा बचा है। कतरियासर बीकानेर में। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। ये सीधे क्वेश्चन आते हैं, अंदर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कौन सा कहाँ पर है। उष्ण अनुसंधान केंद्र आ जाएगा बीकानेर करना। राजसमंद में कौन सा? कुंभलगढ़ का किला है, ठीक है, राणा कुंभा ने निर्माण करवाया था, इसका नवीनीकरण फतेह सिंह ने करवाया था, ठीक है। और राजसमंद झील भी राजसमंद में है। और हल्दी घाटी भी राजसमंद में है, जहाँ पे हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, युद्ध। और 1576 में प्रताप का युद्ध अकबर के बीच में। और सवाई माधोपुर में क्या है? रणथंभौर का किला है, रणथंभन देव ने बनवाया था। सिरोही में गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर सिरोही में है, माउंट आबू में, ठीक है। यहाँ पे क्या ब्रह्मा विष्णु महेश ने ऋषि आत्रेय उनकी पत्नी अनुसुईया को दत्तात्रेय के रूप में एक पुत्र प्रदान किया। विष्णु संप्रदाय के लिए तीर्थ स्थल है। अच्छा, दिलवाड़ा जैन मंदिर यहाँ पर है सिरोही में। नक्की झील है सिरोही में, नाखूनों से खोद के बनाया है इसको देवताओं ने। महात्मा गांधी की अस्थियों को भी कुछ यहाँ किया था, गांधी घाट के निर्माण यहाँ पे करवाया, विसर्जन किया था। चलो कंप्लीट होने वाला है, लास्ट पेज है, हो जाएगा फटाफट। और टोंक में क्या है? जयपुर के लिए जीवनदायिनी बिसलपुर बांध है, बनास नदी पर स्थित है, देवली कस्बे के पास है। सुनहरी कोठी भी टोंक में है, टोंक का मुख्य आकर्षण केंद्र है। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है, इसकी स्टोरी हमने देवताओं वाले पार्ट में पढ़ी थी, वहाँ से आप देख लेना। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है, ये डिग्गो राजा का किसी कुछ रोग से कल्याण किया गया था, इसलिए इसको डिग्गी कल्याण जी मंदिर कहते हैं, ठीक है। और मंदिर का भव्य 16 स्तंभ में, ठीक है कहाँ पर, ये याद रखना बस, टोंक में डिग्गी कल्याण जी, टोंक। और गंगानगर में बुड्ढा जोहर गुरुद्वारा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाए। जत्थेदार बुड्ढा सिंह की प्रेरणा से अधर्मी मुस्सा रंग का सिर काटकर इस गुरुद्वारे में लाया गया था। अच्छा, अमावस्या को मेला भरता है यहाँ पे, बाबा फतेह सिंह की देखरेख में इसका निर्माण हुआ था, फतेह सिंह की देखरेख में, ठीक है। इंदुमल कोट की सीमा भी यहीं से लगती है, जो पाकिस्तान से लगती है हमारी राजस्थान की, ठीक है। और पिछोला झील उदयपुर में, फतेह सागर झील उदयपुर में, झीलों की नगरी उदयपुर है, तो बहुत सारी झीलें वहाँ। सहेलियों की बाड़ी भी उदयपुर में है। और फतेह सागर झील के अंदर और क्या है? सौर वेधशाला और कनौट बांध, ये सब फतेह सागर झील में है। और सहेलियों की बाड़ी भी यहीं पर है, संग्राम सिंह द्वितीय ने बनवाया था, महिलाओं के लिए बगीचे के रूप में, जहाँ सहेलियों के साथ घूमती थी वो। और भारतीय लोक कला मंडल, ये भी उदयपुर में है। और नागदा, एक तो नाकोड़ा है वो बाड़मेर में, बालोतरा में अब आ गया, और नागदा जो है वो है उदयपुर में। सास बहू का मंदिर है वहाँ पे, सहस्र बाहु मंदिर कहते हैं उसको, अब ब्रांच के रूप में बोलने लगे, सास बहू मंदिर, ठीक है। और ये हो गए इसके क्वेश्चन, आप देख लेना एक बार, और हमारा चैप्टर आज हो जाता है कंप्लीट। सब क्वेश्चन को जूम करके उनके आंसर भी लिखे हुए हैं साथ में, देख लेना आप, आपको बहुत फायदा होगा। इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, पटवारी में मोस्ट 80-90% क्वेश्चन इसी बुक से आए थे, और इसमें भी आने वाले हैं। इस बुक को मैंने आज पूरा किया, इसमें राजाओं वाले पार्ट को छोड़ के मैंने सबका रिवीजन कर लिया और करवा भी दिया। तो राजाओं वाला पार्ट तो इतना ज़्यादा है कि वो इसमें से कवर भी नहीं होता पूरा, और ठीक है उसको आगे करेंगे। अब एग्ज़ाम का डेट आ चुकी है, लोगों के पेपर हो चुके हैं, अब साइंस का हमारा कल है, तो आज अभी मुझे निकलना है। तो बस बाय बाय, ऑल द बेस्ट ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बाय, राधे राधे।